मोज़ेस वालिदैन साथिया कराम, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। इस मौजू के तहत हम आपसे पहले 4 पार्ट जो हैं वो एक्सप्लेन कर चुके हैं और जिसमें 2 माह का, 4 माह का, 6 माह का और 9 माह के बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने बयान किए हैं। हमारा आज का जो पार्ट है उसमें 1 साल के बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं। तो आइए हम इनको बारी बारी जिन 4 एरियाज़ को हमने चुनाव किया उसके मुताबिक हम आपके साथ इसकी शेयरिंग करते हैं। तो पहला है सोशल एंड इमोशनल एरिया है, जिसे हम जज्बाती या मुआशरती नशोनुमा कहते हैं। इसमें पहला नुक्ता यह है कि बच्चा जो 1 साल का बच्चा है उसके जो सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें बच्चा जो है वो अजनबी लोगों को देखकर शर्माता है या नर्वस हो जाता है। फिर अगर माँ बाप उस बच्चे से थोड़ी देर के लिए जुदा हों, इधर उधर हों, तो बच्चा जो है वो डरता है या खौफ महसूस करता है। फिर उसके बाद वो उसकी पसंद की चीज़ें भी होती हैं और पसंद के लोग भी होते हैं, यानी उनको चीज़ों में और लोगों में चुनाव करने की महारत जो है वो आ जाती है, जो उनके लिए चीज़ें फेवरेट होती हैं। उसके बाद वो कुछ हालात में खौफ महसूस भी करता है। तो ये वो बच्चे के इशारे हैं कि बच्चा जो है उसके मुआशरती और जज्बाती नशोनुमा जो है वो दुरुस्त अंदाज से हो रही है। फिर इसमें उसका आखिरी और अहम नुक्ता यह है कि वो आवाज़ों या हरकत की नकल करता है। आवाज़ों या हरकत की नकल करता है, यानी जो आवाज़ भी आप निकालेंगे बच्चा जो है उसकी नकल करने की कोशिश करेगा, या आप जैसे भी उसके साथ हाथ करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, टाटा का साइन देंगे, तो इसको बच्चा जो है वो समझेगा। अब हम इसका दूसरे एरिया के मुतालिक बात करते हैं, जिसमें बच्चे की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में यह है कि वो सादा दरख्वास्त पर मुतवज्जो होता है, यानी आप उसको कोई छोटा सा हुक्म देते हैं, कोई बात कहते हैं तो उसको वो रिस्पांस देता है, जिसमें वो यस नो जो है वो इतना जो है वो करता है, सर हिलाकर कर सकता है, वो ज़ुबान से कह सकता है। फिर वो सादा जेस्चर्स को समझता है, यस और नो और बाय बाय को। फिर अल्फाज में वो मामा पापा के अल्फाज को दोहरा सकता है, या वो अल्फाज जो उसके कान में बार बार पड़ते हों, जैसे उसकी या मामा का नाम या पापा का नाम। अगर उसके बहन भाई हैं तो उनके नाम जो है उनकी आवाज़ों को उसको निकालने की थोड़ी बहुत महारत आती है, या उनको वो बोलने की कोशिश करता है। इसमें तीसरा एरिया है हमारा कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल में सबसे अहम और पहला नुक्ता यह है कि बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से उसको दरियाफ़्त करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे चीज़ को पकड़ते हैं, या तो उसको वो ऐसे हिलाते हैं झुंझुने की तरह, या वो ऐसे नीचे मारते हैं, और या उसके पास तीसरा उनके पास अहम तरीका ये होता है चीज़ को दरियाफ़्त करने का कि वो चीज़ को फेंकते हैं। लिहाजा बच्चे, इस उम्र के बच्चे जो हैं वो 3 तरीके से चीज़ को दरियाफ़्त करते हैं कि ये क्या चीज़ है, हिलाकर, बजाकर या फेंक कर। दूसरा और अहम नुक्ता जो इसमें कॉग्निटिव स्किल्स में है वो ये है कि वो छुपी हुई चीज़ों को आसानी से तलाश कर लेते हैं। अक्सर माँ बाप छोटी मोटी चीज़ जो हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं, बेड पे बैठे हों, तकिए के नीचे या चेयर के ऊपर या अपने बैग पे छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं 1 साल की उम्र में बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स में यह है कि वो इतना ज़हन रखता है कि उस छुपी हुई चीज़ को वो तलाश कर सके। उसके बाद तस्वीर हो उसके पास, ग्रुप फ़ोटो जैसे कि होती हैं, तो उसमें वो बता सकता है कि ये मामा है, ये पापा है, ये मैं हूँ, यानी उनको तस्वीरों में से किसी भी तस्वीर का जिसके मतलब जो लोग उसके साथ रह रहे हों उनको वो पहचानने की महारत जो है वो रखता है। फिर उसको आप तस्वीर के चुनाव के लिए कहें कि मामा की तस्वीर कहाँ है, पापा की तस्वीर कहाँ है, आपकी तस्वीर कहाँ है, आप इसमें कहाँ हो, तो वो उसके ऊपर उंगली जो है वो लगाएगा, यानी उसको चुनाव की महारत जो है वो भी आ जाती है। उसके बाद वो
नकल उतार सकता है, या आवाज़ की या हरकत की। यानी आप इसको दोनों चीज़ों में ले सकते हैं, चाहे आप कॉग्निटिव स्किल की महारत को चेक कर रहे हैं या आप उसकी सोशल और इमोशनल महारत को चेक कर रहे हैं। उसके बाद वो बर्तन से चीज़ें ले सकता है, यानी आप उसके सामने प्लेट में कोई चीज़ रखें तो उसमें से वो लेकर वो खा सकता है। फिर उसके बाद सादा अहकाम को वो समझता है, यानी उसको कहें कि ये चीज़ पकड़ के मुझे दो तो वो आपको देगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसको उस चीज़ की पहले रिकग्निशन हो। रिकग्निशन आपने करवाई है तो आप उसको सादा ऑर्डर करते हैं, कमांड देते हैं कि ये चीज़ मुझे पकड़ाओ, तो वो उसको वो पकड़ा देता है। उसके बाद है हमारा चौथा और अहम एरिया, वो है फ़िज़िकल डेवलपमेंट, यानी जिस्मानी महारत। इसमें बच्चा जो है वो बग़ैर मदद के बैठना शुरू हो जाता है। ये बात याद रखिए कि 1 साल का बच्चा, उसके लिए ये अहम नुक्ता है कि वो ज़रूर 1 साल की उम्र में महारत के साथ बग़ैर सहारे के बैठ सकता है। दूसरा ये कि वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है या खड़ा होने के लिए वो चीज़ को पकड़ता है और उसके ज़ोर पर जो है वो खड़ा हो जाता है। कई बच्चे 1 साल की उम्र में खड़े होकर चलना शुरू भी कर देते हैं। फिर कुछ बच्चे चंद कदम लेते हैं, फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो फिर उठकर चलने की जो है वो कोशिश करते हैं, फिर 1-2 कदम लेते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। फिर खुद खड़े हो सकते हैं चीज़ों को पकड़कर, यानी अपने हाथ में कोई चीज़ लेकर भी बच्चा जो है वो चल सकता है। तो ये बच्चे की जिस्मानी महारतें हैं, जिसमें समझे कि अगर बच्चे के साथ ये चीज़ें हैं तो वो फिज़िकली फ़िट है। हमने आपके साथ 4 एरियाज़ उनके शेयर किए हैं। अब हम आपके साथ ये शेयर करते हैं कि अगर बच्चे के साथ ये मंदरजा झैल चीज़ें, नुकात जो हैं, ये अगर ना हो तो समझें कि बच्चे के साथ जो है वो प्रॉब्लम है और उसको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। अब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि ये 6 अहम नुकात हैं। अगर ये समझें कि आपके बच्चे में ये 6 नुकात या 6 महारतें नहीं हैं तो समझिए कि आपके बच्चे के साथ इन 4 एरियाज़ में से प्रॉब्लम है, यानी सोशल स्किल्स में, लैंग्वेज में यानी कम्युनिकेशन में, कॉग्निटिव स्किल्स में और मूवमेंट या फिज़िकल मूवमेंट में उनको प्रॉब्लम है। तो ये 6 नुकात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर 1 साल का बच्चा जो है वो रेंगता नहीं तो समझिए उसकी फ़िज़िकल महारतों में उसको प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर स्पोर्ट के साथ खड़ा नहीं होता और चलता नहीं तो फिर भी बच्चे के साथ जो है वो उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। फिर चीज़ों की तरफ इशारा नहीं करता। और चौथा और अहम नुक्ता ये है कि अगर उसको कोई महारत सिखाई जाए तो उसको वो भूल जाता है। फिर पांचवा और अहम नुक्ता ये है कि अशारों को ना समझे, यानी अगर आपने उसको टाटा किया तो उसको वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या यस और नो का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फिर इसमें आखिरी और अहम नुक्ता ये है कि एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। मामा, पापा या वो अल्फाज जो रोज़ाना उसके इर्द गिर्द वो सुनता है उनमें से किसी का रिस्पॉन्स नहीं देता, तो समझें कि बच्चे के साथ इन चारों एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम है और आपको अपने इस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना बेहद ज़रूरी है। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और असातिज़ा कराम, ये 4 एरियाज़ आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आप के पास ये समझिए कि एक बेहतरीन चेकलिस्ट है जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है उसकी जो नशोनुमा है वो दुरुस्त हो रही है या कि नहीं। अब हम आपको 1 साल के बच्चे की वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये नॉर्मल बच्चा है और उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं वो दुरुस्त हैं कि नहीं। हाँ मामा, शाबाश, मामा पास हो। हाँ शाबाश, वेरी गुड। पापा, बाबा, हाँ, बाबा किधर है? बाबा को पास हो। बाबा, शाबाश, ठीक है बाबा। इधर आओ। बाबा आजा, आजा 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 आजा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, अच्छा, वो ठीक है, ठीक है। पिंक टेडी बेयर पकड़ लो, पिंक टेडी बेयर। वो ले। टेडी बेयर पकड़ो पकड़ो। शाबाश,
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ वो ले लो ले लो ले लो, ये ले लो, पकड़ने किधर है? इधर ये इधर है, इधर ये शाबाश, ये फीडर भी है, ठीक है शाबाश। हाँ हाँ शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। पकड़ें जी इसको, चलाएं, पकड़े इसको, चलाएं जी, शाबाश, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, शाबाश, सपोर्ट के साथ, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। खड़ा हो सकता है ये? हाँ वेरी गुड, नीचे चलता है, हाँ शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इधर आ जाओ, ये देखो शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वो वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है, शाबाश 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 शाबाश। आपने ये वीडियो देखी जिसमें 1 साल का बच्चा है और उसमें हमने उसका चेक किया है कि वो उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, उसके मोटर स्किल्स कैसे हैं, वो सोशल कैसा है, चीज़ों का चुनाव कर सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो में बच्चा जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से आपने देखा है कि वो चल भी रहा है, रेंग भी रहा है और रिस्पॉन्स भी कर रहा है, मामा पापा भी बोल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल बच्चा है और ये नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो हैं उनको ये मीट करता है और ये बिल्कुल अपनी उम्र के मुताबिक इसके चारों एरियाज़ में किसी किस्म की कोई कमी नहीं और ये चारों महारतें जो हैं इस बच्चे को आती हैं। इसका मतलब है कि चेक लिस्ट के मुताबिक ये बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन रखता है और ये एक नॉर्मल बच्चा है। अपनी आरा से हमें नवाजते रहिए ताकि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते हुए आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छी मालूमात जो है वो आपको फराहम करते रहें। शुक्रिया।